नमस्कार यूपीएससी हैबिटेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स के सीरीज में आज हम द इंडियन एक्सप्रेस में छपे लेखों हंता वायरस से लेकर कोविड-19 तक खबरों में वायरल बीमारियों को विस्तार से समझेंगे। ये विषय यूपीएससी प्रीलिम्स पेपर 1 और मेंस जीएस पेपर 3 विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ा है। आज का हमारा ये विश्लेषण सिर्फ कुछ रैंडम फैक्ट्स को रटने के बारे में नहीं है, बल्कि हम ये डिकोड करेंगे कि असल में ये बीमारियां काम कैसे करती हैं, फैलती कैसे हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, परीक्षा के नजरिए से आपको किन बातों पर फोकस करना चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के हमारे इस एक्सप्लेनर का फ्लो कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि हंटा वायरस अचानक इतनी चर्चा में क्यों है, फिर इसके प्रकार और लक्षण समझेंगे, उसके बाद कुछ अन्य प्रमुख वायरल बीमारियों पर नजर डालेंगे, फिर वन हेल्थ अप्रोच को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि यूपीएससी में यहां से कैसे सवाल बनते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले टॉपिक की। आखिर हंता वायरस फिर से खबरों में क्यों आ गया है? दरअसल हाल ही में एक क्रूज शिप पर एक बहुत ही चिंताजनक स्वास्थ्य घटना घटी है। इमेजिन कीजिए, एक डच क्रूज शिप अर्जेंटीना से स्पेन की तरफ जा रहा है। बीच समंदर में, जहां आप बाहरी दुनिया से लगभग कटे हुए हैं, वहां अचानक 147 यात्रियों और क्रू मेंबर्स के बीच एक घातक वायरस फैलने लगता है। एक बंद वातावरण में किसी आउटब्रेक का होना स्वास्थ्य एजेंसियों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होता। अब जरा इसके आंकड़ों पर गौर करें। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ के अनुसार कुल 7 मामले सामने आए, 2 लैब से कंफर्म हो चुके हैं और 5 सस्पेक्टेड हैं। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा अलार्मिंग है वो है मौतों का आंकड़ा। सिर्फ 7 मामलों में से 3 लोगों की जान जा चुकी है। एक पेशेंट की हालत गंभीर है। ये जो हाई मोर्टालिटी रेट है ना, यही वजह है कि आज पूरी दुनिया के स्वास्थ्य विशेषज्ञ इस पर इतनी बारीकी से नजर रखे हुए हैं। इस खतरे की गंभीरता को देखते हुए अब हमें ये समझना होगा कि आखिर ये हंता वायरस है क्या चीज और इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं। इस वायरस का नाम दक्षिण कोरिया की हेंटन नदी के नाम पर पड़ा है, जहां इसे पहली बार खोजा गया था। अब इसका सबसे दिलचस्प या कह लीजिए खतरनाक पहलू ये है कि ये मुख्य रूप से चूहों से फैलता है। चूहों के मल, मूत्र या लार के संपर्क में आने से या फिर हवा में मौजूद दूषित कणों में सांस लेने से भी इंसान संक्रमित हो सकता है। पर कमाल की बात देखिए, जो चूहे इसे फैलाते हैं वो खुद इससे बीमार नहीं पड़ते। इंसानों के लिए ये घातक है और सबसे बड़ी चुनौती ये है कि इसका अभी तक कोई पक्का इलाज नहीं है, सिर्फ सपोर्टिव केयर ही दी जा सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये चूहों से फैलता है तो क्रूज शिप पर एक इंसान से दूसरे इंसान में कैसे फैल गया? यहीं पर एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन आता है, एनडी स्ट्रेन। आमतौर पर हंता वायरस इंसानों से इंसानों में नहीं फैलता, लेकिन ये जो एनडी स्ट्रेन है ना, जो कि अर्जेंटीना और चिली में पाया जाता है, इसमें ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन देखा गया है। और क्योंकि वो क्रूज शिप भी अर्जेंटीना से ही आ रहा था, इसलिए एक्सपर्ट्स को पूरा शक है कि यही एनडी स्ट्रेन उस आउटब्रेक का कारण है। आपको बता दें कि हंता वायरस दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से असर करता है। पश्चिमी गोलार्ध में, जिसे हम न्यू वर्ल्ड कहते हैं, वहाँ ये हंता वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम यानी एचपीएस पैदा करता है, जो सीधे फेफड़ों पर अटैक करता है और सांस लेने में भारी दिक्कत होती है। दूसरी तरफ यूरोप, अफ्रीका और एशिया यानी ओल्ड वर्ल्ड में ये एचएफआरएस का कारण बनता है। एचएफआरएस का मतलब है किडनी का फेल होना और शरीर के अंदर ब्लीडिंग होना। दोनों ही स्थितियां बेहद खतरनाक हैं। इन दोनों के बीच का सांख्यिकी अंतर आपको हैरान कर देगा। एचएफआरएस के मामले बहुत ज्यादा आते हैं। साल भर में करीब 1.5 लाख लोग इसके शिकार होते हैं, लेकिन इसमें मृत्यु दर 1 से 15% के बीच रहती है। लेकिन एचपीएस, इसके मामले भले ही कम हो, पर यह कहीं ज्यादा जानलेवा है। एचपीएस से संक्रमित लोगों में मृत्यु दर लगभग 38% है, मतलब हर 3 में से 1 से ज्यादा व्यक्ति की मौत। ये आंकड़ा वाकई डराने वाला है। खैर, यूपीएससी की तैयारी के लिए सिर्फ एक वायरस के बारे में जानना काफी नहीं है, तो चलिए कुछ अन्य प्रमुख वायरल बीमारियों का भी एक क्विक राउंडअप ले लेते हैं जो अक्सर न्यूज में रहती हैं। इस लिस्ट में सबसे प्रमुख नाम है निपाह वायरस का। ये एक ज़ूनोटिक वायरस है, मतलब ये जानवरों से इंसानों में जंप करता है, खासकर चमगादड़, सुअर, कुत्ते और घोड़ों से। ये संक्रमित शारीरिक तरल पदार्थों के सीधे संपर्क से या फिर दूषित खाने जैसे कि खजूर के रस से फैल सकता है। और हाँ, इसमें इंसान से इंसान में फैलने की क्षमता भी है। इसका भी कोई खास एंटीवायरल इलाज नहीं है। अब अगर हम एमपॉक्स, इबोला और कोविड-19 को कंपेयर करें तो काफी अलग अलग पैटर्न देखने को मिलते हैं। मंकी पॉक्स या एमपॉक्स आमतौर पर खुद ही ठीक होने वाली बीमारी है, जिसमें बुखार और शरीर पर दाने आ जाते हैं। लेकिन इबोला ये बेहद आक्रामक है,
संक्रमित फ्लूइड्स के जरिए ये इतनी तेजी से फैलता है कि 2 से 21 दिन के भीतर लक्षण आ जाते हैं और इसमें मृत्यु दर 90% तक जा सकती है। और कोविड-19 तो हम सब जानते ही हैं, ये मुख्य रूप से हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र को टारगेट करता है। जीका वायरस का मामला भी बड़ा दिलचस्प और जटिल है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाने वाला ये वायरस सिर्फ एडीज मच्छर के काटने से ही नहीं फैलता। इससे जो चीज़ सबसे अलग और खतरनाक बनाती है वो ये है कि ये यौन संबंधों से और यहाँ तक कि एक संक्रमित गर्भवती माँ से उसके बच्चे में भी फैल सकता है। ट्रांसमिशन के इतने सारे अलग अलग रास्ते इसे पब्लिक हेल्थ के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बना देते हैं। हमने इंडिविजुअल बीमारियों की तो बात कर ली, लेकिन मेंस परीक्षा के जीएस पेपर 3 के लिए हमें एक ब्रॉड एनालिटिकल फ्रेमवर्क चाहिए, और वो फ्रेमवर्क है वन हेल्थ अप्रोच। वन हेल्थ का सीधा सा मतलब है कि आप इंसान के स्वास्थ्य को आइसोलेशन में नहीं देख सकते। ये अप्रोच मानती है कि हमारा स्वास्थ्य जानवरों के स्वास्थ्य और हमारे पर्यावरण यानी पूरे इकोसिस्टम के स्वास्थ्य के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। अगर जानवर बीमार हैं या पर्यावरण दूषित है तो इंसान कभी स्वस्थ नहीं रह सकता। अगर हम भविष्य में कोविड या हंता वायरस जैसी महामारियों से बचना चाहते हैं तो हमें इसी वन हेल्थ विजन पर काम करना होगा। इसका मकसद सिर्फ जूनोटिक बीमारियों को रोकना ही नहीं है, बल्कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी AMR से लड़ना और हमारी फूड सिक्योरिटी को सुनिश्चित करना भी है। इसके लिए डॉक्टर्स, पशु चिकित्सकों और पर्यावरण वैज्ञानिकों को मिलकर एक टीम की तरह काम करना होगा। तो चलिए अब इस पूरी चर्चा को सीधे आपकी यूपीएससी परीक्षा से जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये सब पढ़ना इतना जरूरी क्यों है। अगर आप पिछले सालों के पेपर उठाकर देखें तो यूपीएससी का बीमारियों और पब्लिक हेल्थ के टॉपिक से काफी गहरा नाता रहा है। 2014 के प्रीलिम्स में इबोला पर डायरेक्ट सवाल आया था, फिर 2017 में जीका वायरस पर सवाल पूछा गया। मतलब साफ है, दुनिया भर में जो भी नए आउटब्रेक हो रहे हैं उन पर पैनी नजर रखना आपकी तैयारी का एक नॉन नेगोशिएबल हिस्सा है। 2017 वाले उसी जीका वायरस के सवाल को ही देख लीजिए। इसमें 2 स्टेटमेंट थे। पहला ये कि क्या जीका उसी मच्छर से फैलता है जो डेंगू फैलाता है, और दूसरा क्या इसका यौन संचरण संभव है। हमने अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया है कि ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं कि कोई वायरस कैसे ट्रांसमिट होता है तो ऐसे सवालों में आप आसानी से मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और अब आज के इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले मैं आपके लिए एक सोचने वाला सवाल छोड़ रहा हूं। जिस तेजी से जंगलों की कटाई हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है और इंसान जानवरों के हैबिटेट में घुस रहा है, वन हेल्थ अप्रोच को ध्यान में रखते हुए सोचिए कि ये सब अगले किसी बड़े वायरल खतरे को कैसे जन्म दे सकता है। मेंस में ऐसे ही एनालिटिकल सवालों का सामना करना पड़ेगा आपको, तो इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के हमारे इस विश्लेषण में बस इतना ही। सीखते रहिए और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाते रहिए।